हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हेडिंग तो पढ़ ही ली है। जी हाँ सर, आज आप डिस्कस करने वाले हो आखिरकार ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ टू हैंडल दिस सब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें, कैसे इसको एनालाइज करें सर, कैसे इसकी पढ़ाई करें। जो बच्चों ने अभी अभी फाउंडेशन क्लियर करा है और वो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनको आती है बड़ी सारी दिक्कतें। जी हाँ, मतलब बच्चे हो जाते हैं एकदम से दुखी, कहते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा, आता माजी सटकली। हर क्वेश्चन आप नया नया करवाते रहते हो, इतने टफ टफ क्वेश्चन करवाते हो। क्या सर ये सब हमारे पेपर में आएंगे? क्या सर ये सब हमें पढ़ना है? सर आप जब पढ़ाते हो तो सब आसान लगता है, बट उसके बाद सब गोल गोल अर्थ की तरह राउंड बन जाता है। तो सर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, हाउ टू हैंडल दिस सब्जेक्ट सर, इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जब हम अपनी सेल्फ स्टडी करें तो हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिस तरीके से हमारे इस सब्जेक्ट में एकदम बढ़िया से नंबर आ जाए सर। मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ पूरा का पूरा ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऑलराइट सर, हियर वी गो। बट आगे बढ़ने से पहले जी हाँ, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में एक छोटा सा अपडेट। ऑलराइट सर, बता दो। मैंने कहा देखो बच्चों, अनअकैडमी आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करता रहता है। जी हाँ, बहुत कुछ करता रहता है। तो अनअकैडमी पर वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारे पास कौन सा, हमारे पास है कौन सा, कॉम्बैट का। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आप बच्चों के लिए कॉम्बैट लाता रहता है। तो तो बच्चों इस बार भी है आपके लिए कॉम्बैट, जो आपको टारगेट करेगा मई 22 और 23 एग्जाम्स के लिए, जिसमें आप बुक्स और स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये कॉम्बैट होता है बेटा 24 अक्टूबर। इस बार ये है संडे को 12 बजे। ये एवरी संडे होता है 12 बजे। आप इसमें एकदम फ्री एनरोल कर सकते हैं। कैसे सर? आप इसमें फ्री एनरोल कर सकते हैं जब आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे। ये देखो, ये रहा रेफरल कोड, आपको दिख गया, CA सुनील का रेफरल कोड लगाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के और अवार्ड जीत सकते हैं। ऑलराइट सर, इसके अलावा मैंने कहा दोस्तों, इसके अलावा अनअकैडमी पर अब आ चुका है एक बहुत ही बढ़िया फीचर जिसका नाम है रेज अ हैंड। तो रेज अ हैंड फीचर इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव फीचर। इसके थ्रू आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दिस इज इवन बेटर देन द ऑफलाइन मोड। यहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आता है अपने एजुकेटर से रेज हैंड करो, आपके एजुकेटर आपको अलाउ करेंगे, आप उनसे क्लास के दौरान बात करके अपने डाउट्स कवर कर सकते हो। तो भैया बहुत ही अमेजिंग फीचर आ चुका है। ऑलराइट सर, इसके अलावा मैंने कहा भाई ये वाला फीचर तब मिलेगा जब आप सब बच्चे अपने प्लस के सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो आप बच्चे जल्दी जल्दी अपने CA इंटरमीडिएट के प्लस के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये सब्सक्रिप्शन बेटा 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड CA सुनील। जी हाँ, जो हमने पहले रेफरल कोड आपके साथ देखा, आप उसी रेफरल कोड को लगाकर ये ले सकते हैं। जब आप ये रेफरल कोड लगाएंगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी मैटर हो, नीचे मेरा नंबर है, आप उसमें बात करके मेरे से अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट सर, इसके अलावा मैंने कहा इसके अलावा अब वापस चलते हैं अपने वीडियो पे। अरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रॉब्लम, हाँ सर आ जाओ सर वापस। मैंने कहा लो जी, आई एम बैक। दोस्तों अब हम आपके साथ बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए हमारे इस सब्जेक्ट के लिए। तो देखो बच्चों, इस सब्जेक्ट में मैं सबसे पहली बात बता दूं, ये सब्जेक्ट आप सब बच्चे CA इंटर में पहली बार पढ़ते हैं। अब जब कोई भी चीज पहली बार पढ़ी जाती है तो उस सब्जेक्ट में दिक्कत तो आती ही है। देखो ये बाय डिफॉल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है जो आपको बोल देगा कि नहीं भाई तू मेरे से पढ़, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, दिक्कत आएगी, बट दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका होता है। कैसे दिक्कत आती है? याद करो जब आपने अपने 11th क्लास में पहली बार अकाउंट्स पढ़ी थी। जब आपने अपनी अकाउंट्स पढ़ी थी तो अकाउंट्स में भी आपको बहुत दिक्कत आती थी 11th में। आपको समझ नहीं आता था यार ये जर्नल एंट्री कैसे हो गई, यार इतनी सारी जर्नल एंट्री, यहाँ पे एक वर्ड बदल गया, बाय का टू हो गया, पूरा काम तमाम हो गया। सर मेरा तो ट्रायल बैलेंस ही मैच नहीं होता, मेरी तो बैलेंस शीट मैच नहीं होती, मेरा तो ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मैं बार बार गलती करता हूं। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बट सर वो ठीक कैसे हुआ?
अब आज अगर मैं बात करूं तो आज मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट्स इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ सर अकाउंट्स आ रहे हो जाएगा सर, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस देखना, 11 12 फाउंडेशन, कम से कम 3 साल तो आपने ये पढ़ ही लिया है। बीकॉम वगैरह भी कर रहे हो तो 3 साल तो आपने पढ़ लिया, 2.5-3 साल पढ़ने के बाद अब दोबारा पढ़ रहे हो। ठीक है सर, जो एडवांसमेंट है कर लेंगे, अरे कोई टेंशन नहीं है ब्रो, चिल, है ना। बट कॉस्टिंग में बेटा पहली बार पढ़ रहे हो। जब कॉस्टिंग में पढ़ते हैं तो देखो बेटा, मैं ना पहली बात बोलता हूं, सबसे पहली बात, जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लॉजिक क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे कैसे इसके फंडास हैं जो हमारे जीवन में हमें लगाने हैं या अपने सब्जेक्ट में लगाने हैं, ये सबसे पहले होना चाहिए। और आप सबको पता है, बच्चों ने मुझे नाम दिया है, बच्चों ने मुझे नाम दिया सर, आपकी क्लास में हमें मिलता है CSP, कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति। जी हाँ सर, आपकी क्लास में हमें कॉन्सेप्ट की सुख प्राप्ति मिलती है, ये तो फॉर श्योर है। हम कुछ भी क्रैमिंग नहीं करते। और आप अब पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल ले लेते हो, समोसे, गुलाब जामुन, लड्डू पड्डू, है ना, मोटू पतलू, सब कुछ ले लेते हो, सबको मिला जुलाकर ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट छपवा देते हो कि टेंशन नहीं होता। तो पहली प्रॉब्लम तो दूर हो गई हमारी कॉन्सेप्ट की। सेकंड स्टेप जो आपको इस सब्जेक्ट के लिए हैंडल करने के लिए चाहिए बेटा, वो है आपकी प्रैक्टिस। याद करो 11th क्लास, अकाउंट्स के क्वेश्चन धड़ाधड़ करते रहते थे, चाहे ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, चाहे बैलेंस शीट मैच ना हो, आप फिर भी मेहनत करते थे। करने के बाद आपको प्रैक्टिस हुई और तब आपको समझ में आया, ओके ये मेरी गलतियां होती हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये वाली गलती ना हो, आप ये करते थे। राइट सर, बेटा गलती तो होती है जब पहली बार करेंगे, सेम वे हमारे साथ है। अब कॉस्टिंग के अंदर सेकंड स्टेप टू गेन द कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट इज योर प्रैक्टिस। जी हां दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट। दैट मीन्स, मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। देयर इज नो इवन अ स्मॉल, नॉट इवन अ सिंगल सब्सटीट्यूट। भाई स्मार्ट वर्क तो बात की बात होती है, स्मार्ट वर्क हेल्प्स यू इन सर्टेन वेज, बट हार्ड वर्क का ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कल न्यूज देख रहा था, न्यूज में दिखा रहे थे संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हाँ सर बिल्कुल है, उसी दिन कॉम्बैट भी है। संडे को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उसमें दिखा रहे थे हमारे विराट कोहली साहब नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो सारी बॉलर्स को हैंडल कर सके। he is able to handle all the ballers. he was practicing, और उनकी फोटो दिखाई हमारे धोनी साहब के साथ, जो हमारी टीम के अभी मेंटोर बन के गए हैं वहां पर। तो सर जब ये दो चीजें दिखाई तो मुझे समझ में आया, भाई साहब सोचो, विराट कोहली जैसा प्लेयर, इतना बिग प्लेयर, इतना नेम फेम सब कुछ होने के बाद, ही इज ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क। क्या जरूरत है, स्मार्ट वर्क कर लेता, चीटिंग कर लेता, काम हो जाता। अब जब मैं ऐसे बोलता हूं, आप कहोगे हैं सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्रिकेट में चीटिंग कैसे होगी, स्मार्ट वर्क कैसे होगा। तो बेटा बस फिर पढ़ाई में क्यों करना है आपने, पढ़ाई में भी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आज आप हार्ड वर्क करोगे, जब आपके पेपर आएंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। आज वो नेट्स में पसीना बहा रही हैं ताकि जब मैच हो तो उनको दिक्कत ना हो, जब फाइनल उनका एग्जाम हो तो दिक्कत ना हो। अब आप चाहते हो हम आज भी पसीना ना बहाएं, आज भी मेहनत ना करें, बस हमारा पेपर पास हो जाए सर किसी तरीके से। तो भाई ये कोई जादू नहीं होने वाला, ये बाबा जी की बूटी नहीं मिलने वाली, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट डंडना डंडन, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक करोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। तो बेटा हार्ड वर्क इज द की टू गेट द कॉन्फिडेंस। ऑल राइट सर, 2 बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात सर, मैंने कहा सुनो, अब जब मैं बच्चे को बोलता हूं हार्ड वर्क करो, बच्चा कहता है अरे सर मैं करूंगा। मैंने कहा करो। बच्चा क्या कहता है, बच्चा उठाता है बुक, ठीक है, कोई भी बुक, स्टडी मॉड्यूल, प्रैक्टिस मैनुअल, जो भी है, जो भी उसने उठाया, वो उठाया, उठा के देखता है ये मेरा क्वेश्चन, वाओ बहुत सुंदर लग रहा है। फिर उसके साथ में उसका आंसर, पहले वो क्वेश्चन को देखता है। देखो ऐसे होता है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। पहले बच्चा क्वेश्चन को देखता है, क्वेश्चन बच्चे को देखता है, दोनों इशारों इशारों में बोलते हैं हो जाएगा। बच्चा कहता है हो जाएगा।
कहते तो देख लेना सॉल्यूशन। बच्चा कहता है ओके तू बोल रहा है, तो फिर बच्चा सॉल्यूशन देखता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करता है, ओ इस पॉइंट का ये मतलब था, इस पॉइंट का ये मतलब था। बेटा ये है सबसे गलत तरीका। ये तरीका आप बच्चे ना एक्चुअली हेल्प कर रहे हो ऑथर्स की। अच्छा आपने ना टाइपिंग एरर कर दी, आपने ना कैलकुलेशन गलत कर दी, अबे नलायको ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम होना चाहिए क्वेश्चन देखो, उसे अपने आप इंटरप्रेट करो, अपने आप करो, चाहे गलत करो, बट पहले एक बार अपने आप नोटबुक में सॉल्व करके देखो। वंस यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ इन द नोटबुक, then check with the solution. This is why the solution are given to overcome your problems, presentation and everything. But आप बच्चे तो आंखों ही आंखों में अरे प्यार मोहब्बत होगा। बेटा प्यार मोहब्बत नहीं करना, गड़बड़ होगी आपके साथ। क्या पहले बात समझ आई? So you don't have to do such things. You have to overcome that challenge by doing the things. क्या बात समझ आई? All right sir. चौथी बात जो बच्चा एक जनरल वे से पूछता है, सर प्रैक्टिस कहां से करूं? तो अब आप बोलोगे सर की तो बुक आती है, सर कहेंगे बुक ले लो। हाँ बेटा आप बुक ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट बुक जरूरी नहीं मेरी लो, नहीं लेनी मतलब कोई बात नहीं बेटा, मेरे को कोई नहीं है। बुक इज जस्ट फॉर यू पीपल, उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो बच्चे यूज करते हैं उन्हें पता है कि भाई बुक के अंदर कितना कंटेंट डाला, सर ने कितने मस्त तरीके से बुक बनाई है, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपको बुक नहीं लेनी तो बेटा सबसे पहले स्टडी मॉड्यूल तो करना ही है, चाहे मेरी बुक भी लो चाहे जो मर्जी करो, आपको स्टडी मॉड्यूल तो करना ही। भाई साहब वो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके बिना तो आगे बढ़ना ही नहीं है। कई बार स्टडी मॉड्यूल से सेम क्वेश्चन भी आते, कई बार नहीं भी आते। बहुत बार हमने देखा है इंस्टीट्यूट क्या करता है, तड़का मसाला लगा के क्वेश्चन देता है। जैसे अभी लास्ट जुलाई का पेपर था, भाई साहब हर क्वेश्चन में उसने मसाले तड़के सब एकदम मिक्स करके मस्त तरीके से लगाए हैं, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसने काम करा। तो आपके साथ वो कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाल सकता है, तो बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप स्टडी मॉड्यूल से करो, उसके बाद मेरी बुक है तो मेरी बुक से कर लो, नहीं तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशन है, जो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट की अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट करना तो पड़ेगा ना दोस्त। करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो प्रैक्टिस पेपर में रिजल्ट गड़बड़ आएगा। तो भाई बेटर है ना, मैं अपनी क्लास में आपको पूरे एफर्ट लगवाता हूं। अब आप टीम की तरह काम नहीं करोगे, एफर्ट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ होगी ना दोस्त। तो भैया समझ में आई बात? तो मैंने अब आपको 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई। इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस गेन करना है, इस सब्जेक्ट में आपको ग्रो करना है, इस सब्जेक्ट में जो भी करना है, 3 चीजें। पहला क्या? सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो हम आपको देते हैं। दूसरा प्रैक्टिस जो आपको करनी है, और वो भी हैंड रिटन प्रैक्टिस। वो बेटा तीसरा पॉइंट मैं इसके साथ कवर कर रहा हूं, हैंड रिटन प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चन हाथ से, हार्ड वर्क वाला। जब खुद करोगे तभी चीजें और क्लियर होंगी। ऑलराइट, चलो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस एंड होप you will definitely score a very well marks in your exam provided you follow these 2 rules. Okay bachcho, that's all from my side for this video. See you soon in our another video. Till that time, happy learning. Like kar dena. Bye bye.